नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अयोध्या यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य राम मंदिर बन रहा है और अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं भगवान जी के दर्शन करने तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में अयोध्या के बारे में संपूर्ण जानकारी कि अयोध्या कैसे जाएं, अयोध्या में कहाँ रुकें, अयोध्या में खाना कहाँ पर खाएं, दर्शन कैसे करें और अन्य दर्शनीय स्थल सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपकी अयोध्या यात्रा पूरी संपूर्ण होगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आखिर तक तो आपकी अयोध्या यात्रा में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अयोध्या का महत्व क्या है? दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या भारत की सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका में प्रथम स्थान पर है। जब महाराज मनु के लिए एक नगर का निर्माण होना था तब महर्षि वशिष्ठ ने सरयू नदी के किनारे एक भूमि का चयन किया। इसी भूमि पर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने अयोध्या नगरी की स्थापना की। अथर्ववेद में अयोध्या को भगवान का नगर कहा गया है। स्कंद पुराण में दिया गया है कि अयोध्या नगर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। दशरथ नंदन श्री राम जी के जन्म के लिए प्रसिद्ध अयोध्या अन्य कई ऋषि मुनियों, तीर्थकरों और महान योद्धाओं के लिए भी जानी जाती है। अब हम बात करेंगे अयोध्या कैसे पहुँचे। जो लोग उत्तर प्रदेश से दूर राज्यों में रहते हैं वे फैजाबाद और अयोध्या को एक ही मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। फैजाबाद और अयोध्या दो अलग अलग शहर हैं। फैजाबाद से अयोध्या की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फैजाबाद ज़िले का नाम बदलकर अब अयोध्या ही कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे वायु मार्ग के द्वारा हम अयोध्या कैसे पहुँचें। तो देखिए, अयोध्या पहुँचने के लिए सबसे निकट 130 किलोमीटर की दूरी पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर या ट्रेन या बस के द्वारा आप आराम से अयोध्या जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि अब अयोध्या में ही एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिससे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होने वाली है जो वायु यात्रा से अयोध्या आना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेन के द्वारा अयोध्या कैसे पहुँचें। अयोध्या पहुंचने के लिए रेलवे सबसे अच्छा साधन है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन और अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए सभी अलग अलग शहरों से ट्रेनें चलाई जाती हैं। अगर अयोध्या या अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के लिए आपके शहर से सीधी ट्रेन ना हो तो आप लखनऊ आ सकते हैं। लखनऊ यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए वहाँ पर आपको कई शहरों से ट्रेनें मिल जाएंगी। लखनऊ पहुंचकर आप बस में या ट्रेन बदल कर आप आराम से अयोध्या आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सड़क मार्ग के द्वारा अयोध्या कैसे पहुँचें। तो देखिए, अयोध्या के लिए सरकारी और निजी बस सेवाओं का बड़ा नेटवर्क है जो अयोध्या को देश के कई शहरों से जोड़कर रखता है। उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों से अयोध्या के लिए एसी और नॉन एसी बसों की व्यवस्था रहती है। अयोध्या से लखनऊ 130 किलोमीटर, वाराणसी 200 किलोमीटर, प्रयागराज 160 किलोमीटर, गोरखपुर 140 किलोमीटर और दिल्ली लगभग 636 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिनसे आप बस, टैक्सी या कार के माध्यम से अयोध्या तक आराम से आ सकते हैं। अब बात हो गई कि अयोध्या कैसे पहुँचें। अब हम बात करेंगे अयोध्या में रुकने की क्या व्यवस्था है।
तो देखिए, अयोध्या में कई प्रकार के प्राइवेट होटल और धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर आराम से आप रुक सकते हैं। हर बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल्स और धर्मशालाएं अवेलेबल हैं। यहाँ पर नॉन एसी रूम 200 रुपये से शुरू होते हैं और एसी रूम 800 रुपये से शुरू हो जाते हैं। जो आपको सही लगे आप वहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। हर बजट सेगमेंट के लिए यहाँ पर धर्मशाला, होटल सब आराम से अवेलेबल हैं। आराम से आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। अयोध्या में रुकने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करेंगे अयोध्या में भोजन के बारे में कि आप भोजन वहाँ पर कहाँ करेंगे। तो देखिए, अयोध्या में कई एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट्स और भोजनालय हैं जहाँ पर आप अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि के पास ही में अमावा राम मंदिर के बाहर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के द्वारा राम की रसोई का संचालन होता है, जहाँ भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा कनक भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कनक रसोई में बिना लहसुन प्याज का भोग प्रसाद और नाश्ता अत्यंत कम दामों में मिल जाता है। कुछ धर्मशालाओं में रुकने वाले यात्रियों को निःशुल्क या नाम मात्र शुल्क में चाय, नाश्ता और भोजन आदि दिया जाता है। तो अयोध्या में खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको भोजन से रिलेटेड चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको भोजन आसानी से और अच्छा भोजन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने ये जान लिया कि अयोध्या कैसे पहुँचें, अयोध्या में कहाँ रुकें और अयोध्या में खाने की क्या व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे अयोध्या में दर्शन कैसे करें, दर्शन का क्या प्रोसेस है और कहाँ कहाँ हमें दर्शन करना है, भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के क्या नियम हैं और अयोध्या के अन्य सभी दर्शनीय स्थलों की जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप डिटेल्ड व्लॉग चाहते हैं अयोध्या धाम के ऊपर, अयोध्या यात्रा के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं इस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू जी में स्नान करने से होती है। सरयू तट पर यहाँ पर कई घाट बने हुए हैं अयोध्या में, जैसे कि राम घाट, नया घाट, गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट। आप इनमें से किसी भी घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में आकर सरयू जी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले अयोध्या में आकर सरयू जी में स्नान करें। उसके बाद क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। सरयू स्नान के बाद सबसे पहले आपको जाना है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि सरयू घाट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जहाँ भगवान श्री राम हैं वहाँ महाबली हनुमान जी भी हैं। भगवान राम ने यहाँ हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। भगवान राम जी के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करना आवश्यक है। एक ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को हनुमानगढ़ी बोला जाता है और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति केवल 6 इंच की है और इतनी मनोरम छवि हनुमान जी की यहाँ पर है कि दर्शन करने से आपको एक अलग ही प्रसन्नता होगी। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद आपको जाना है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए। अब भगवान श्री राम लला जी को टेंट से बाहर निकालकर अस्थायी मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ दिनों बाद उनका मुख्य मंदिर, जो कि उनकी जन्मभूमि पर बन रहा है, वहाँ पर भगवान स्थापित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जाकर के भगवान राम लला के दर्शन करने हैं और उनके सभी भाइयों के साथ उनके दर्शन करने से आपको एक अलग ही सुख की प्राप्ति होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन धन्य हो गया। और सचमुच में जीवन धन्य ही हो जाता है राम जी के दर्शन करने से। तो आप आराम से मंदिर में जा कर के दर्शन करें और उसके बाद दर्शन करने के बाद अन्य जो भी मंदिर हैं मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर भी जाकर आप ज़रूर विजिट करें। दशरथ महल अयोध्या। हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल स्थित है। इस महल में महाराज दशरथ जी निवास करते थे। यहाँ पर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी सभी चारों भाइयों का बचपन बीता था।
अति प्राचीन नक्काशी से सुशोभित भव्य द्वार के अंदर प्रवेश करने पर आपको एक विशाल आंगन मिलेगा, जहाँ भगवान का एक सुंदर भजन आपका मन मोहित कर लेगा। और यहीं पर भगवान श्री राम जी का बचपन यहीं बीता था। और जब आप इस महल के अंदर जाएंगे तो आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप सचमुच में वैकुंठ में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे अयोध्या के अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो अगला नंबर है कनक भवन अयोध्या का। कनक भवन प्राचीन काल में सोने से बना हुआ था, जिसे महारानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। माता कैकेयी से कहने पर राजा दशरथ ने श्रेष्ठ कलाकारों से अद्भुत निर्माण शैली में कनक भवन का निर्माण करवाया था और यहाँ पर भगवान राम और माँ सीता का निवास भी था। तो यहाँ पर जाकर आप दर्शन अवश्य करें। अब हम बात करेंगे तुलसी स्मारक भवन के बारे में, जो कि अयोध्या में ही स्थित है। यहाँ पर भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। राम की पैड़ी अयोध्या, सरयू घाट के पास ही में स्थित है राम की पैड़ी। यहाँ पर भी जाकर आप दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर एक पैड़ी है जो कि श्री राम जी ने बनवाई थी। इसकी कथा यह है कि एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थों में जाना चाहते थे, तब भगवान राम जी ने यहाँ पर एक पैड़ी की स्थापना की और ये कहा कि संध्या काल को यहाँ पर सभी तीर्थ आकर स्नान करेंगे और जो भी भक्त संध्या काल में यहाँ पर स्नान करेगा उसके सभी पाप कट जाएंगे। तो अगर आपके पास मौका हो तो आप यहाँ पर शाम को स्नान अवश्य करें, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम जी ने खुद वरदान दिया था। और यहीं पास में स्थित है नागेश्वर नाथ मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित एक शिव मंदिर है, जिसका निर्माण राम जी के पुत्र कुश ने करवाया था। तो यहाँ पर भी आप दर्शन अवश्य करें। तो ये थी अयोध्या दर्शन की पूरी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।